आज है 28 जुलाई 2025 और दिन है सोमवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। किसान भाई 31 जुलाई तक कर लें ये काम, भारी बारिश में फसल खराब होगी तो मुआवजा मिलना तय। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून चरम पर है। कई जिलों में बारिश ने तबाही मचा दी है। सड़कों, बाजारों और खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों को अपनी फसलों के खराब होने की चिंता सता रही है। लेकिन किसान भाई ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर मुआवजा मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन में 31 तरह की फसलें जैसे सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग, तिली, धान, बाजरा, अरहर, तुअर, मूंगफली, कपास का बीमा किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक अपनी फसल का बीमा नहीं कराया है तो तुरंत करा लें। 31 जुलाई के बाद बीमा नहीं होगा। इसमें केवल 2% बीमा राशि किसान को देनी होती है और बाकी सरकार भरपाई करती है। यात्री सुविधाओं में सुधार कर इंदौर बना देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट साल 2025 की दूसरी तिमाही अप्रैल से जून में देश के शीर्ष एयरपोर्ट में तीसरे पायदान पर पहुंच गया। साल की पहली तिमाही में चौथे नंबर पर था, लेकिन दूसरी तिमाही में 0.01 अंक कर सुधार कर तीसरी रैंकिंग हासिल की। इंदौर को दूसरी तिमाही में 4.93 अंक मिले। वहीं 4.94 अंक के साथ गोवा पहले और 4.94 अंक के साथ पुणे दूसरे स्थान पर है। कभी नंबर 1 रहने वाला इंदौर एयरपोर्ट यात्री सुविधाओं में अपनी रैंकिंग नहीं सुधार पा रहा है। वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में यात्री सुविधाओं में मामूली सुधार कर देश के शीर्ष 3 एयरपोर्ट में तो समाविष्ट हो गया, लेकिन शीर्ष स्थान हासिल नहीं कर पाया। हाल ही में जारी हुए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे की रिपोर्ट में इंदौर एयरपोर्ट को तीसरी रैंकिंग मिली है। इंदिरा सागर के 12 और ओमकालेश्वर के 9 गेट खोले। बरगी और तवा डैम से छोड़े गए पानी के कारण नर्मदा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ गया है। जल स्तर बढ़ने पर रविवार सुबह 4 बजे इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोले गए, जबकि सुबह 5:30 बजे ओमकालेश्वर डैम के 9 गेट खोल दिए गए। नर्मदा के निचले इलाकों में बहाव तेज होने की आशंका को देखते हुए शनिवार को ही जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया था। ओमकालेश्वर के घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दोनों डैमों से गेट के साथ साथ टरबाइनों के माध्यम से भी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। इंदिरा सागर डैम से गेट के जरिए 1620 क्यूमेक्स और पावर हाउस से 1840 क्यूमेक्स यानी कुल 3460 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया। वहीं ओमकालेश्वर डैम से 1614 क्यूमेक्स गेटों से और 1896 क्यूमेक्स पावर हाउस से मिलकर कुल 3510 क्यूमेक्स पानी नर्मदा में छोड़ा जा रहा है। शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर। एमपी सरकार ने अनुभव प्रमाण पत्र किया अनिवार्य। मध्य प्रदेश शासन इस साल सरकारी स्कूलों में 13,089 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करने की तैयारी में है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के 10,150 और जनजातीय कार्य विभाग के 2,939 पदों पर भर्ती होगी। अतिथि शिक्षकों को आयु सीमा में 9 साल की वृद्धि की गई है। साथ ही 3 सत्र का अनुभव प्रमाण पत्र भी मांगा गया है, लेकिन अप्रैल तक का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनने से करीब 10,000 अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनने से वंचित रहेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से आयोजित होने वाली प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए 1 अगस्त तक आवेदन करना है। आवेदन पत्र में संशोधन 6 अगस्त तक किया जा सकेगा। परीक्षा शुरू होने की संभावित तारीख 31 अगस्त से है। इसमें प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 और 2024 के पात्र अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। लाडली बहनों को किस्त देने के लिए सरकार लेगी 4300 करोड़ का कर्ज।
मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को 9 अगस्त को रक्षाबंधन के त्योहार पर 250 रुपये अतिरिक्त देने के लिए महीने भर के अंदर मोहन सरकार दूसरी बार 4300 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। आरबीआई के द्वारा 31 जुलाई को कर्ज दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले 8 जुलाई को भी सरकार के द्वारा 4800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। देखा जाए तो जुलाई महीने में सरकार अकेले ही 9100 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। सरकार 29 जुलाई को 4300 करोड़ रुपए के 2 कर्ज लेगी। इसके लिए बाकायदा नीलामी कराई जाएगी। कर्ज का भुगतान 30 जुलाई को किया जाएगा। वित्तीय वर्ष में लिए जा रहे दोनों कर्ज 7वें और 8वें कर्ज के रूप में होंगे, जिसके चलते वित्त वर्ष 2025-26 में लिए जाने वाले कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 18,600 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसके पहले सरकार के द्वारा 8 जुलाई, 4 जून और 7 मई को कर्ज लिया गया था। नए वित्तीय वर्ष में सरकार चौथी बार 2000 और 2300 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। दोनों कर्ज की अवधि 17 और 23 साल होगी, जिसका भुगतान साल भर में 2 बार कूपन रेट के जरिए ब्याज के रूप में किया जाएगा। आज निकलेगी बाबा महाकाल की तीसरी सवारी। श्री महाकालेश्वर मंदिर से श्रवण भाद्रपद मास के अंतर्गत निकलने वाली भगवान महाकाल की तीसरी सवारी सोमवार यानी आज भव्य रूप में निकाली जाएगी। यह सवारी शाम 4 बजे मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होगी और परंपरागत मार्ग से होते हुए नगर भ्रमण करेगी। इस सवारी की थीम बैंड प्रस्तुति पर आधारित होगी। इसमें पुलिस, आर्मी, होमगार्ड और निजी बैंड सवारी के साथ साथ रामघाट व दत्त अखाड़ा घाट पर संगीत की प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा जनजातीय समूह भी लोक नृत्य की प्रस्तुति देंगे। शिकायतों के निराकरण का फीडबैक लेंगे सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 30 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में शिकायतों के निराकरण का कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से फीडबैक लेंगे। शिकायतों का निराकरण करने में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही भी की जाएगी। कलेक्टरों ने अपने जिलों में समाधान ऑनलाइन के तय एजेंडा में लंबित प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में हर माह नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री करते हैं। इस दौरान समस्याओं की ऑनलाइन शिकायतों का निराकरण करने का प्रयास भी किया जाता है। एमपी के स्कूलों का हाल, 5600 भवन जर्जर। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। राज्य शिक्षा विभाग ने हालिया आंकड़े बताते हुए कहा कि प्रदेश के हजारों स्कूल बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कहीं भवन जर्जर है तो कहीं बिजली, फर्नीचर और शौचालय की सुविधा नहीं है। इस बदहाल स्थिति के न केवल छात्रों की शिक्षा पर असर डाला है बल्कि उनकी सुरक्षा को भी खतरे में डाला है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालात बेहद खराब है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 92,032 सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 5600 स्कूलों के भवन पूरी तरह जर्जर हैं और 81,568 क्लासरूम खस्ता हाल अवस्था में हैं। यह आंकड़े राज्य की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बताया, राहुल गांधी के भाग्य में क्या लिखा है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन में दिए गए बयान पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चारों ओर से घिर गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को ओबीसी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस को जिस तरह से इस वर्ग के हितों की रक्षा करनी थी वह कार्य उस वर्ग से नहीं हो सका। राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी वर्ग की रक्षा में गलती की क्योंकि वे उनके मुद्दों को गहराई से नहीं समझ सके हैं। उनके इस बयान पर बीएसपी नेता मायावती सहित कई दलों ने निशाना साधा और एमपी के पूर्व सीएम केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो बेहद कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के भाग्य में माफी मांगना ही लिखा है। बारिश में फंगल इन्फेक्शन की रफ्तार दोगुनी। बारिश के मौसम में कई तरह की बीमारियां लोगों को परेशानी में डालती हैं। इस सीजन में उसके कारण पसीना भी ज़्यादा आता है। वहीं गीले कपड़े, कंघे
के इस्तेमाल से फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है। फंगल इन्फेक्शन के मरीज भी सामान्य दिनों से इन दिनों लगभग 2 गुना बढ़ जाते हैं। ग्वालियर के JAH की OPD में इन दिनों सुबह से शाम तक काफ़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं और सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन के ही आ रहे हैं। इस सीजन में फंगल इन्फेक्शन की दवाएं काम ही नहीं कर पा रही हैं। इसका कारण है डॉक्टर की सलाह के बिना स्टेरॉयड दवा का सबसे ज़्यादा उपयोग लोगों ने किया है। इसी के चलते संख्या 450 के आसपास तक पहुंच रही है।